हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आंसर्स को खुद से इवैल्यूएट कैसे करना है, या फिर कोई इवैल्यूएटर, कोई मेंटर आपको इवैल्यूएशन करके दे तो उसको कैसे समझना है, और उस सब के साथ साथ क्वेश्चन की डिमांड को कैसे समझना है, कैसे उसको इंटरप्रेट करना है, क्या गलतियाँ नहीं दोहरानी है आंसर लिखते समय, और एक्स्ट्रा मार्क्स हम कैसे ले सकते हैं किसी भी एक आंसर में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे हम एक GS1 का एक आंसर देखेंगे जो कि एक स्टूडेंट ने हमें भेजा है। क्वेश्चन कहता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो देखिए, इस क्वेश्चन को अगर तोड़ेंगे हम तो हमें समझ में आएगा। क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है कि कैसे एंशिएंट इंडिया का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन उसमें जो योगदान था वो जोग्राफिकल फैक्टर्स का कैसे रहा। तो जोग्राफिकल फैक्टर्स से कैसे एंशिएंट इंडिया की डेवलपमेंट हुई, हमें यहाँ पे जोग्राफिकल फैक्टर्स पे ध्यान देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन की डिमांड है। अब हम देखते हैं इन स्टूडेंट ने इसमें क्या लिखा है और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। सबसे पहले जो सबसे स्टार्टिंग में लिखा है, इसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया, इंडियाज़ डाइवर्स लैंड, क्लाइमेट, नेचुरल जोग्राफिकल फीचर्स प्लेड पाइवेटल रोल इन शेपिंग द यूनिकनेस ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, ये एक सिंपल प्लेन इंट्रोडक्शन है। इसको आप और बेहतर कैसे बना सकते हैं? आप इसको इस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, आप एंशिएंट इंडिया का जोग्राफिकल एक्सटेंट दे सकते हैं। ठीक है, दैट एंशिएंट इंडिया एक्सटेंडेड फ्रॉम हिमालयन रेंजेस इन द नॉर्थ to the Indian Ocean in the south, and from Hind Kush in the west and Bay of Bengal in the east, witnessed diverse geographical features, जिससे कि एंशिएंट इंडिया की डेवलपमेंट हुआ। और ये थ्योरी में यहाँ पे लिख के आप इंट्रोडक्शन में इस मैप के ज़रिए पिक्टोग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। और साथ में जो इन्होंने डेजर्ट्स, डेक्कन प्लेट्यू, रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, ये सब बताया है, इन सब को भी मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ख़ास बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि कभी भी आप अगर अपने आंसर में एक मैप बना रहे हैं, फिगर बना रहे हैं, तो हमेशा उसे क्या करना है, आपको एक बॉक्स में इंक्लूड करना है। बॉक्स में इंक्लूड करने से क्या होता है, आपका जो डायग्राम है वो एक नीट एंड टाइडी दिखता है। जो इवैल्यूएटर उसका होता है उसका ध्यान जाता है उस पर, और वो ईज़िली उसको डिफ्रेंशिएट करके जज कर पाता है, देख पाता है, समझ पाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब इन्होंने बात करी रोल ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स इन डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, लेकिन जब आप इनकी हेडिंग देखेंगे तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, लेकिन वो किस जोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से हुई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जोग्राफिकल फैक्टर्स की मदद से क्या एंशिएंट डेवलपमेंट हुई। तो हमें जो सब हेडिंग हमारी जो यहाँ पे आएंगी वो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग अलाइन होनी चाहिए। मतलब कि हमें स्टार्ट करना चाहिए जोग्राफिकल फैक्टर्स से, जैसे कि रिवर्स एंड एग्रीकल्चर। तो जो रिवर्स थी माउंटेन रेंजेस से निकल रही थी, जिससे इंडो गैंगेटिक प्लेन बन रहा था, उससे क्या हुआ, वेरियस सिविलाइजेशंस को, वेरियस किंगडम्स को थ्राइव करने का मौका मिला वहाँ पे। जब आप इस तरीके से अपने आंसर को लिखेंगे तो वो बेटर जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमें पता है जो गैंगेटिक प्लेन्स थे वहाँ पे मगध एम्पायर बहुत फ्लरिश हुआ। इसी तरीके से एग्रीकल्चर हुआ तो सेल्फ सफिशिएंसी आई, और उससे एंशिएंट इंडिया में जो कन्फ्लिक्ट्स थे आपस में वो कम हुए, जिससे कि सिविलाइजेशंस थ्राइव कर पाई। तो इस प्रकार से आपको अपना पॉइंट बनाना है कि जो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग अलाइन हो, और कीवर्ड जो हैं वो ऐसे हों जो क्वेश्चन एक्चुअली में हमें पूछना चाह रहा है। नॉर्मल सी बात है, अगर आप यहीं पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिख रहे हैं और यहीं पे अगर आप रिवर्स एंड एग्रीकल्चर लिख रहे हैं, तो बेटर मार्क्स उस बच्चे को मिलेंगे जो रिवर्स एंड एग्रीकल्चर लिखेगा, क्योंकि ये जोग्राफिकल फैक्टर है और उसकी वजह से क्या डेवलपमेंट हुई एंशिएंट इंडिया में, ये आप नीचे बॉडी पार्ट में लिख पाएंगे और एग्जाम्पल में दे पाएंगे दैट इट हेल्प द किंगडम्स लाइक मगध टू थ्राइव इन दैट पीरियड। इसी तरीके से अब इन्होंने इस आंसर को एक जर्नलिस्टिक तरीके से लिखा है, सोशो पॉलिटिकल डेवलपमेंट बता दी, रिलीजियस डेवलपमेंट बता दी, पर यहीं हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी हेडिंग्स होनी चाहिए वो जोग्राफिकल फैक्टर्स के ऊपर होनी चाहिए। जैसे कि हम कुछ देख लेते हैं यहाँ पे, दैट माउंटेन रेंजेस थी,
माउंटेन रेंजेस जो हमारी हिमालयाज़ थी, हिंदू कुश थी, उससे क्या हुआ, हमें प्रोटेक्शन मिला फॉरेन इन्वेजन से, जिसकी वजह से एंशिएंट इंडिया डेवलप हो पाया। फिर वहीं जैसे कि राजगीर थी जो कैपिटल थी, वहाँ पे हमें देखा गया कि फोर्ट्स अच्छे बने, जिसकी वजह से मिलिट्री अच्छे से सिक्योरिटी दे पाई स्टेट्स को, तो वो एंशिएंट इंडिया को डेवलप करने में हेल्प हुआ। देन इंडिया का जो क्लाइमेट और मानसून था, उसकी वजह से हम डाइवर्स फूड क्रॉप्स उगा पाए, जिससे कि सेल्फ सफिशेंसी आ पाई, फूड सिक्योरिटी आ पाई किंगडम्स में, एंड दैट हेल्प टू डेवलप द एंशिएंट इंडिया। वहीं देखें हम कि जो हमारे लैंड और सी रूट्स थे, यहाँ पे इन्होंने सही लिखा है ये पॉइंट, इसको अगर ये हेडिंग बना लेते तो ये अपने आप में एक पॉइंट बन जाता और काफ़ी अच्छा निकल के आता। तो बुद्धिज़्म स्प्रेड हुई। अब यहाँ पे लैंड और सी रूट में इनको ज़्यादा बेटर लिखना चाहिए था कि वो कैसे ईरान, मेसोपोटामिया, वहाँ से ट्रेड कर पाए और दूसरे कल्चर्स को जान पाए। वहीं एक रिलीजियस का ही आप अलग से लिख सकते थे, जहाँ पे हम बात करेंगे दैट किस तरीके से जोग्राफिकल फैक्टर्स है, जो सिल्क रूट था, उससे कैसे हमारा ट्रेड के साथ साथ रिलीजियस कनेक्ट भी हो पाया दूसरे देशों के साथ। वहीं अगर हम देखें कोस्टल और मरीन में, हम अगेन ट्रेड के बारे में लिख सकते हैं, हम शिपिंग इंडस्ट्री की नॉलेज के बारे में लिख सकते हैं, जिससे एंशिएंट इंडिया की जो इंडियन ओशन की जो सिक्योरिटी थी वो भी डेवलप हुई, मरीन सिक्योरिटी, जिससे एंशिएंट इंडिया डेवलप हो पाया। ऐसे ही फॉरेस्ट रिसोर्सेज, विंध्यास और सतपुराज में जो हमारे पास टिम्बर रिसोर्सेज थे, उससे हमने काफ़ी कुछ मार्वल्स बनाए, ठीक है। फिर हमने उसके फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज़ किया, जिससे कि एंशिएंट इंडिया के ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प हो पाई। वहीं अगर हम देखें यहाँ पे कि हमें एक पॉइंट काउंटर में भी लिख देना चाहिए कि केवल जोग्राफिकल फैक्टर्स ही ऐसे नहीं थे जो योगदान दे रहे थे एंशिएंट इंडिया के डेवलपमेंट में, दूसरे फैक्टर्स भी थे। केवल ये आपको एक लाइन लिखनी है, जैसे कि सोशो पॉलिटिकल जो फैक्टर्स थे, जैसे कि अशोका की एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें वो धम्मा पॉलिसी जो निभा रहे थे, अपना रहे थे, उसकी वजह से भी एंशिएंट इंडिया की डेवलपमेंट में अलग अलग तरीके से अलग अलग दौरान बदलाव आए, ठीक है। ये आपका बन जाएगा बॉडी पार्ट। और यहाँ फिर आपका आता है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में आपको ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट होना चाहिए और कुछ ऐसा होना चाहिए कि प्लेन ना लगे, बिल्कुल ही क्वेश्चन के रिपीट ना कर दिया हो, बॉडी का रिपीट ना कर दिया हो। आप ये बता सकते हैं वहाँ पे कि जो जोग्राफिकल आइसोलेशन और डाइवर्सिटी थी इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, उसने कैसे हेल्प करी टू शेप अ यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी दैट थ्राइव्ड ऑन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एंड कोट कर सकते हैं आप अल बशम, जो कि हिस्टोरियन है। इस तरीके से आप कुछ हिस्टोरियन के टेक्स्ट को ध्यान रखें, जैसे कि आर एस शर्मा हो गए, रोमिला थापर हो गए, अल बशम हो गए, रामचंद्र गुहा हो गए। इनके कुछ कुछ आप पॉइंट्स को याद रखिए जो कि आप कंक्लूजन में अपने यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनको अराउंड मिलेंगे, हम देंगे इनको 3.5 मार्क्स, क्योंकि इन्होंने जो कंटेंट लिखा वो तो ठीक है, पर उसको जो प्रेजेंट किया है ओवरऑल उसमें गड़बड़ है, जिसकी वजह से इनको 5 या 5 से अधिक मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो आप भी अपने आंसर्स हमें भेजते रहिए टेलीग्राम चैनल UPSC_नीति पे, जहाँ पे आप अपने आंसर्स को इवैल्यूएट करवा सकते हैं और सीख सकते हैं। थैंक यू।